बादशाह सलाम और उनका किया हुआ हर कर्ज, हर काम हमसे होकर गुजरता है। उनका हर काम को इतिहास का रूप हम देते हैं। इतिहास के रूप के आईने अकबरी और अकबरनामा हमने ही दर्ज किया है। शहंशाह हिंदुस्तान के नवरत्न में शुमार होने के साथ साथ हम उनकी सेना की बागडोर भी संभालते हैं। इस सल्तनत की हिफाजत करना हमारा फर्ज नहीं, हमारा ईमान है। किसी भी छोटे से छोटे खतरे को बादशाह सलामत या इस सल्तनत तक पहुंचने से पहले हमसे होकर गुजरना होगा। चंद लकीरें खींच देने से जमीन का टुकड़ा मुल्क नहीं हो जाता। मुल्क बनता है मोहब्बत और इंसाफ से।
मोहब्बत और इंसाफ, इन दो एहसासात को दुनिया और भी नामों से जानती है। मोहब्बत का दूसरा नाम है हिंदुस्तान और इंसाफ का दूसरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, यानी कि हम। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब हमारी इबादत है। हमारी आवाम आवाम नहीं, हमारे लिए खुदा का दूसरा नाम है। इसीलिए हम अपने वली अहद, अपने शहजादे की हर गुस्ताखी माफ कर सकते हैं, हर गुस्ताखी। उनके सियासी ख्वाहिशात, जंग जीतने का उनका जुनून, सब कुछ माफ कर सकते हैं। अगर फर्ज की राह में उन्हें मौत मिलती है तो हम उस मौत का सदमा भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक रक्कासा से मोहब्बत, एक रक्कासा से मोहब्बत नाकाबिले बर्दाश्त है, हरगिज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। शहंशाह हिंदुस्तान की बेगमात मगर उनकी नजरें तब बदली जब उनकी जिंदगी में जोधा आई। जोधा जो हमसे ज्यादा खूबसूरत भी नहीं और ना ही अक्लमंद। अगर वो कुछ है तो सिर्फ माँ। माँ जो हम बन ना सके और बनना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि हम सियासत करना चाहते थे और मलिकाए हिंदुस्तान बनना चाहते थे। शहंशाह से हमारा विवाह राजनीतिक सांधि के कारण जरूर हुआ था, लेकिन एक मुसलमान घर में धर्म को लेकर कभी भी हमारे बीच भेदभाव नहीं हुआ। शहंशाह और हमारे अनगिनत प्रार्थनाओं की वजह से सलीम हमारे जीवन में आए, एक नई उम्मीद लेकर आए। हम रानी जोधाबाई उफ मरियम जमानी से पहले एक माँ है, लेकिन ये माँ कभी कभी दुविधाओं में फंस जाती है, कभी पत्नी बनकर, कभी एक माँ बनकर। शायद एक मुगल बादशाह की बीवी होने का यही फर्ज है, जीवन भर माँ की ममता और पत्नी के फर्ज में झूलते रहना। हमारे पति को उसूल पसंद है, न्याय पसंद है, और दूसरी तरफ हमारे बेटे बगावत में माहिर। इस मोहब्बत और बगावत की जंग में तो हार सिर्फ जोधा की है, कभी मां बनकर, कभी पत्नी बनकर। आदाब, हम सलीमा। बादशाह अकबर की नियामत से हम उनकी पत्नी तो बन गए, पर जहां उन्होंने रुकैया को अपना कर छोड़ दिया, उन्होंने हमें कभी अपना
अपनाया ही नहीं। लेकिन हम भी पुराने खिलाड़ी हैं। शौहर बहराम खान के जाने के बाद मजबूरी में बादशाह अकबर की सरपरस्ती को कबूल करना पड़ा। लेकिन सरपरस्ती ने जख्म कम नहीं किए। निकाह तो किया बादशाह सलामत ने, लेकिन सिर्फ एक फर्ज के तहत। एक सुहागन का दर्जा कभी नहीं दिया। जख्म तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या करें, दिखा नहीं सकते। समझते हैं सियासत क्या है, राजनीति क्या है, समझते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। इसीलिए चुप है, चुपचाप रुकैया के साथ है, क्योंकि मौका अभी हाथ नहीं आया। जिस दिन होंगे उस दिन कहर बरसेगा, मुगल सल्तनत की दीवारों में दरारें पड़ेंगी। लेकिन हमने भी सच्चा प्यार किया है और उस प्यार के लिए हम किसी भी दीवार को फांद के निकल जाएंगे। हम इस दुनिया में प्यार का पैगाम देना चाहते हैं, इश्क का पैगाम देना चाहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत में भी सियासत घुली हुई है, जहां शहजादे को किसी कनीज से इश्क करने की इजाजत नहीं है। उसे बगावत कहा जाता है, और अगर इसे बगावत कहा जाता है तो बगावत होगी।
शहजादा इतना गिर सकता है कि एक रक्कासा के पाजेब का घुंघरू बन के रह गया। मौत से डर जाए, It has actually got all the ingredients of a pot boiler, if you've seen the little skit that we put out here. So I hope you enjoy watching the show. And Colors this in the next 3-4 months is going to bring lots of new, very exciting, very unusual shows. So thanks again for everybody coming. Umang, of course I've mentioned him more than 5 times, they'll wonder why. Thank you very much. Could make it here, and labor of love you can see in front of you. बहुत मेहनत लगती है ये करने के लिए, बट शो ही इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली डिजाइनिंग एंड लुक वैसे ही करना था ताकि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाए. एंड जब ब्रीफ लेके आए थे हमारे पास तो ये था कि वी हैड टू डू समथिंग डिफरेंट व्हाट वी हैव नॉट सीन बिफोर. एंड बेसिकली दैट लाइन इटसेल्फ, I mean, I just get charged by what we've seen before. We know of how Akbar's palaces are or Salim's palace. तो और क्या कर सकते हैं नया? And that's why the brain starts working and let's create something that nobody's seen before. अच्छा शीश महल है तो हमारा शीश महल कैसा है? अगर उनका दरबार होगा तो कैसे होगा और बेडरूम होगा तो कैसे होगा? So unbelievable new things we've tried to implement and like we want to shock ourselves, and if we get shocked, people get shocked and they like it. And hopefully, I mean, basically Colors is like a family to me, because all the shows I like designing for them because they give full freedom. Thank you, Manisha. And like I was telling her, no questions asked. So that's when you do the best that you can, because you want to prove something to yourself and to them. And thank you for entrusting me in designing these. Thank you, Anirudh. And I hope I have done justice to whatever you described. And आगे आगे देखते जाओ, बहुत सारे rooms बाकी हैं, and harem is very beautiful. I mean, we go crazy. Me and my wife, like designing something new always excites us. Like एक छोटी सी खासियत इस जगह पर है. If you go to any महल, हर curtain similar होता है. Okay, यहाँ अगर आप देखोगे तो हर curtain अलग है. This is by default and by design itself. Like ऐसे बनते ही नहीं है, एक पैटर्न एक ही बनता है. तो अगर आप देखोगे तो हर कर्टन अलग है, कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है. तो that's why we say, okay, this is what our design is. But that's how detailing is done, and please go and enjoy all the other sets. Thank you. अरे कुछ नहीं यार, फुकट में, nothing. हाँ, ये खानदानी रिश्ता है, nothing. नई कहानी कहते हैं तो वो आपको कितना एक्साइट करती है, उसका नशा कितना होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है. तो जब ये कहानी हम सोच रहे थे तो मुझे इस बात, जब हम ज़्यादा अंदर गए तो लगा कि 50-60 साल में ये कहानी कही ही नहीं गई. आगे सलीम अनारकली पे कभी बात ही नहीं हुई. इतनी कल्ट बड़ी मोहब्बत की दास्तान जो है बताई नहीं गई है. तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि पहली बार एक ऐसी कहानी जो अनछुआ है हमारे लिहाज से. दूसरा कि मैं मानता हूँ कि जब मैं मिला उमंग से तो एक चीज़ थी कि उमंग ने कहा कि मैं रियलिस्टिक रखूंगा. हमारे सेट माइथोलॉजी और हिस्टोरिकल के बहुत बड़े होते हैं,
तो हमारा एक था कि बड़ा तो हो लेकिन लगे कि लोग रहते हैं, उसके अंदर बसते हैं लोग। और एक हमारे पास हमेशा शीश महल एक कॉन्सेप्ट था जिसको मुझे लगता है कि उमंग जिस हद तक ले गए हैं, मतलब मैं बार बार सोचता हूँ जब भी अंदर आता हूँ कि अगर उमंग ये शो नहीं कर रहे होते, कुछ प्रोजेक्ट में फिल्म में व्यस्त होते तो क्या होता। तो मैं सचमुच आभारी हूँ आपका और कलर्स की टीम का भी, सोनल, श्वेता, कृष्णा। तो जो मनीषा ने कहा ब्लड, स्वेट और एक टीयर्स साथ में लगाया था, तो मैं वो कह रहा हूँ कि हम काफी, तीनों की मात्रा बहुत बहुत है और इसलिए ये शो हर हाल में अपना रंग दिखाएगा ही। और कहानी के ताल्लुक सिर्फ एक छोटी बात है कि इतिहास में जिनका जिक्र नहीं होता वहीं से महान कहानियां जन्म लेती हैं, वो ये कहानी है दास्तान मोहब्बत कलर्स पे 8:30 1 अक्टूबर से। तो देखें, इस सफर में शामिल हो। थैंक्स।
ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये बहुत ग्रैंड शो है, जैसे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप शो के लिए, उतना ही अच्छा लगेगा अगर दर्शक भी इसे उसी इंटरेस्ट से देखें। ओके, जैसे कि आप दोनों के कैरेक्टर्स की बात की जाए, अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, इन कैरेक्टर्स के बारे में आपका क्या कहना है? किस तरह से फील किया इस कैरेक्टर को आपने वाइल एक्टिंग? मैंने तो बहुत ज़्यादा होमवर्क किया इस कैरेक्टर के लिए, बहुत ज़्यादा। जब मैं बिना होमवर्क करके आई थी तो थोड़ा मैं लॉस्ट फील कर रही थी, फिर बाद में मैंने बहुत पढ़ा, बहुत कुछ किया इस कैरेक्टर को अपने आप में लाने के लिए। सो मेहनत किए बिना तो कुछ नहीं होता, और दिस इज़ समथिंग डिफरेंट विच आई एम डूइंग राइट नाउ, एंड फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन आई एम डूइंग अ हिस्टोरिकल शो। But I am happy that finally I've taken up this character and I'm doing it. शो से पहले आपको ऑन अ पर्सनल लेवल अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन थी? जितनी इन्फॉर्मेशन थी उससे वो पूरी नहीं थी, यू नो। जब हम फ्लोर पे आए तब पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं, इस तरह से करना है। डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने काफ़ी हमें गाइड किया, एंड उसके बाद हमारे रिसर्च और खासकर होमवर्क जो मैंने अपने आप पे ले लिया था कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को मुझे करना है, तो एक पर्टिकुलर 10 दिन के लिए मैं किसी चीज़ में बहुत इन्वॉल्व हो गई और फाइनली इस कैरेक्टर को शेप किया। सो ये कहानी है मोहब्बत की, तो आप दोनों की लाइफ में मोहब्बत, मतलब मोहब्बत का सही मायने क्या है? मोहब्बत के सही मायने क्या है? हाय, अब तो 9 साल की बेटी हो गई, आप मोहब्बत का मायने मुझे शादी के 13 साल बाद पूछ रहे हैं, अब इससे पूछिए। मोहब्बत को अगर एक वर्ड में डाला जाए तो उसे हम कह सकते हैं रिस्पेक्ट। आई थिंक म्यूचुअल रिस्पेक्ट को हम एक वर्ड में, अगर हमको प्यार को डिफाइन करना हो तो वो हो सकती है एक दूसरे की इज्जत करना। अगर इज्जत नहीं हो एक दूसरे के लिए तो वहाँ प्यार नहीं है। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, कुछ भी काम कर रहे हैं, बट रिस्पेक्ट अगर हो तो प्यार टिका रहेगा, अदरवाइज इट्स नॉट लव। आप काफ़ी फॉलो करते नज़र आने वाले शो में मैम को, तो इस आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए कुछ, किस तरह का कैरेक्टर होगा, क्या उसकी चाहत होगी असलियत में वाइल फॉलोइंग? हाँ जी, जो मेरा कैरेक्टर है वो रुकैया को फॉलो करता है इस रीज़न से कि वो कहीं ना कहीं अपना काम निकालना चाहती है, तो उसे रानी नहीं बनना, मतलब मेरे कैरेक्टर को रानी नहीं बनना, वो चाहती है कि रुकैया रानी बने ताकि हर चीज़ उसके फेवर में आ जाए, कहीं ना कहीं अपने आप उसकी गोद में गिर जाएंगी चीज़ें, क्योंकि रुकैया को पता है कि सलीमा मेरे को फॉलो करती है तो वो कुछ ना कुछ तो मुझे दे ही देगी, तो सलीमा यही चाहती है। और सिंस वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लाइब्रेरियन थी, तो उसका जो दिमाग है वो प्लानिंग करने में नहीं चलता, कॉन्स्पिरेसी वो कर नहीं सकती सलीमा, तो ये डिपार्टमेंट इनका है, कॉन्स्पिरेसी, प्लान बनाना, लोगों को यूज़ करना, और मैं यहाँ पे बैठ के पेड़े खाऊंगी। जैसे आप लोगों को यूज़ करते हैं, आप इनको यूज़ कर रहे हैं। वो अभी मैं कह नहीं सकती, लेकिन मेरा मोटिव है अपना काम निकालना। आपकी कॉस्ट्यूम के बारे में जाना, काफ़ी आप मुझे बहुत ही सुंदर लगे इस कॉस्ट्यूम में, थोड़ा सा अपने कॉस्ट्यूम के बारे में। मेरा कॉस्ट्यूम जो है थोड़ा सा आप डार्क शेड पे देख रहे हैं, काफ़ी स्टिफ और स्ट्रेट, वो मेरे कैरेक्टर को डिफाइन करता है। बहुत ही मेहनत की है हमारी डिज़ाइनर निधि ने, एंड ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम, हर एक चीज़ को बहुत अलग तरीके से हर कैरेक्टर के लिए बनाया गया है। एंड मुझे सिंस एक मुगली रानी है, उस हिसाब से वो स्ट्रेट कट्स एंड स्टिफ एक वो बॉडी का जो उन्होंने दिया है पर्ल का, वो सारा काबुल और मुग़ल के हिसाब से, वो रानियों के हिसाब से थोड़ा अलग लुक देने के लिए ये सारी चीज़ें उन्होंने दी है। जो अभी किसी ने मेंशन किया था कि इस तरह का लुक किसी और का नहीं आया टेलीविज़न पे, सो आई फील वेरी अप्रिशिएटेड एंड आई फील ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट बीन डन इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन। अबाउट द कॉस्ट्यूम, जो मेरा कॉस्ट्यूम है बहुत लाइट कलर्स हैं, ब्राइट, ज़्यादा गॉडी कलर्स नहीं है, डार्क नहीं है। मेरे कैरेक्टर को मद्देनज़र रख के इन्होंने ऐसे मतलब जो रंग दिए हैं, ज्वेलरी दी है, और उसी तरीके से हम रेडी होते हैं, मेकअप करते हैं, तो एक फ्लोई काइंड ऑफ मतलब ये है ड्रेस है। ऊपर से आई हैव अ जैकेट एंड दुपट्टे तो ऑब्वियसली हमें लगाने ही हैं, तो और बहुत बहुत मेहनत से बनाए इन लोगों ने, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस शो पे सभी लड़कियां बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ज्वेलरी की बात की जाए, कॉस्ट्यूम से ज़्यादा तो ज्वेलरी हैवी नज़र आ रही है। बिल्कुल भाई, हम क्या कर रहे हैं? हम रानियां हैं। हम रानियां हैं।
हमारे पास भर भर के ज्वेलरी है, हर सीन में अलग अलग ज्वेलरी पहनते हैं हम। Guys, how many questions? ओके लास्ट वन। ओके लास्टली पूछना चाहेंगे कि सलीम और अनारकली की कहानी जैसे कि कहा गया अनटच्ड है, तो इस कहानी को किस तरह से आप देखती हो? कैसा आपको फील हो रहा है इस कहानी का पार्ट बनकर? ये बहुत ही सी द थिंग इज, ये तब की कहानी है जहाँ एक कोई बड़े घर का लड़का छोटी घर की लड़की से शादी नहीं करता। आजकल के ज़माने में वो डिफरेंस नहीं रहा, पीपल हैव एक्सेप्टेड, बट ये उस वक्त की कहानी है जो रियलिटी रह चुकी है, एंड वो किस तरह से वहाँ उस वक्त प्रॉब्लम्स होती हैं और तो लोगों ने नहीं देखा इतना। एक बार एक फ़िल्म बनी थी, वो फिल्म में दर्शाया गया था, बट इस शो में एक्चुअली जो हुआ था उस हिसाब से चीज़ें पोर्ट्रे की गई है, तो आई एम श्योर ऑडियंस जब देखेगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और लास्ट मैसेज क्या फैंस में? Who's answering which question? I don't know. Because both of them asked at the same time, so it's not right. So lastly you tell us what you are feeling about this show. Being a part of this show. Okay, बचपन से हम देखते आ रहे मुगले आज़म एज अ फिल्म, पहले ब्लैक एंड वाइट में, फिर कलर में, नाउ देयर इज़ अ प्ले एंड नाउ इट्स अ शो। सो आई एम वेरी हैप्पी कि हम इस शो का पार्ट बने हैं, एंड इट विल बी आई एम रियली एक्साइटेड टू पोर्ट्रे माई रोल, एंड मतलब अच्छा लगेगा करके। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे। लास्टली फैंस को क्या कहना चाहोगे? मैं अपने फैंस को यही कहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतने सालों से इतना ढेर सारा प्यार दिया, भले से वो मेरा पहला शो हो कुसुम हो या कुमकुम हो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, या पिछला शो जो मैंने किया था एक विवाह, ऐसा भी हर शो में मुझे इतना ढेर सारा प्यार दिया है। तो आज मैं आपके लिए पहली बार एक हिस्टोरिकल शो में आ रही हूँ, मुझे प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा, वैसे ही जो आप हमेशा मुझे देते आए हैं। तस्नीम शेख फिर से आपके सामने आ रही है रुकैया बेगम के रूप में। थैंक यू। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस शो को लेकर, क्योंकि इस सीरियल की जो खूबसूरती है, जो हमारे मुगलिया सल्तनत की शान और शौकत को जिस तरह से ये बयान करता है, बिकॉज मैं खुद हिस्ट्री का बहुत बड़ा आशिक, हिस्टोरिकल्स का बहुत बड़ा आशिक, मतलब सभी हैं, कौन नहीं देखना चाहता है एक अच्छा हिस्टोरिकल। गेम ऑफ थ्रोन्स को देखिए कितना बड़ा हिट है, और सबसे बड़ी बात तो ये एक ऐसा शो है जिसको आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के आराम से बच्चों के साथ बैठ के देख के एंजॉय कर सकते हैं। क्लीन शो, जब कंटेंट बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और खूबसूरती बहुत है, सारे एक्टर्स बहुत खूबसूरत हैं, कॉस्ट्यूम्स बहुत खूबसूरत हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये शो है सलीम अनारकली, इंशाल्लाह ऑडियंसेस को बहुत पसंद आएगा। जैसे कि आप अकबर का रोल निभा रहे हैं, सलीम के पिताजी थे, तो किस तरह से इस रोल की आपने रिसर्च की? बहुत रिसर्च की है, आईने अकबरी पढ़ा, अकबरनामा पढ़ा, और गूगल पे भी जो मिलता जाता है पढ़ता जाता हूँ, क्योंकि किसी कैरेक्टर के बारे में पढ़ना तो एक समंदर की तरह है, आप तो रोज़ पढ़ते जाओ, कुछ ना कुछ मिलता जाता है। ये एक तरह का रियाज है जिसमें आप इतना करोगे तो इतना सा मिलता है। तो कोशिश करते हैं, मैंने हमेशा अपने किरदारों को इंटरनलाइज करने की कोशिश की है। इस रोल को भी मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे और रोल्स के बारे में के लिए जाना जाता है, उसी तरह इस रोल के लिए भी जाना जाएगा। जैसे कि कहा जाता है अनटच्ड स्टोरी है, कुछ ज़्यादा लिखा नहीं गया या कुछ बना नहीं है सलीम और अनारकली। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं स्टोरी के बारे में? जब आपको ऑफर हुई, क्या ऐसी चीज़ थी जिसको सोच कर आपने कहा कि ये मुझे करना चाहिए? ये मतलब किसी भी अदाकार के लिए अकबर का रोल जो है वो एक फ़ख्र की बात है। अकबर, जोधा या रुकैया, ये सारे रोल्स इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, सलीम, अनारकली, ये सारे रोल्स इतने पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हैं कि किसी भी अदाकार के लिए ये प्राइड की बात है। तो मैं नहीं समझता कि कोई इसको मना करे। लास्टली पूछना चाहिए आपके लुक के बारे में, काफ़ी अकबर वाला फील दे रहे हैं। हाँ, इस लुक के बारे में क्या कहना चाहोगे? इस लुक के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारी मेहनत गई है। देखिए, अब सारा कॉस्ट्यूम्स वगैरह हमारी डिज़ाइनर्स ने
और प्रोडक्शन हाउस ने बहुत मेहनत करके सारे सेट्स वगैरह बनाए और कंटेंट भी इतना ही पावरफुल, तो मैं समझता हूँ कि ये शो जो है ये सुपर डुपर हिट होगा इंशाल्लाह। लास्टली फैंस को क्या मैसेज? फैंस को मैं यही कहूँगा कि जिस तरह आपने मुझे आज तक मोहब्बत दी है, फिर मोहब्बत दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में देखिए हमारा शो दास्तान मोहब्बत सलीम अनारकली। मैं हूँ अकबर आज़म। जय हिंद। शो आ रहा है, कितने कुछ एक्साइटेड हो, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है फैंस शो के प्रमोट। मेरा नया शो आ रहा है कलर्स टीवी पर। सबसे मैं पहली बार कलर्स टीवी पर के साथ जुड़ रही हूँ, तो ऑफकोर्स बहुत एक्साइटेड हूँ। नंबर 1 चैनल है, शो का टाइम स्लॉट बहुत अच्छा है और स्टोरी बहुत अच्छी है। एक ऐसी हिस्ट्री को हम फिर से दिखाने जा रहे हैं जो लोगों ने हमेशा देखी और पसंद की है, तो बस यही कोशिश है कि लोग इस शो को भी प्यार दें। ओके, जैसे कि कहा गया काफ़ी अनटच्ड स्टोरी है ये, ज़्यादा कुछ ना लिखा गया है ना कुछ बना है इसके ऊपर, तो आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा फील हो रहा है आपको इस स्टोरी का पार्ट बनकर? बहुत अच्छा लग रहा है। स्टोरी जो अनटोल्ड है, जो कभी किसी ने सुनी नहीं है, जिसके बारे में सिर्फ सलीम अनारकली 3 घंटे की फिल्म में आप वो उतना नहीं दिखा सकते जितना आप डेली सोप में बताएंगे, तो बस उसी का इंतज़ार है। बहुत अच्छी स्टोरी लिखी गई है और बहुत अच्छी तरह पोर्ट्रे की गई है, बस उसको दर्शकों तक लाने का इंतज़ार हो रहा है। तो जैसे कि आपका कैरेक्टर की बात की जाए, जोधा का जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, तो क्या कुछ रिसर्च की गई थी इस कैरेक्टर के लिए आपकी तरफ से? देखिए, मैंने इस कैरेक्टर को जितना देखा है उतना समझा है, लेकिन उसके बाद जो हमारे जो मेकर्स हैं उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है, चैनल में काफ़ी रिसर्च की है प्रोड्यूसर ने, तब जाके पूरी स्टोरी बनाई है और हमने बस वो स्क्रिप्ट को फॉलो किया। ओके मैम, जोधा का रोल है, तो अपने लुक के बारे में क्या कहना चाहोगे? जोधा का रोल है तो मुझे तो पता था कि अगर महारानी बनना है तो ये ऐसे तो कुछ कम कपड़ों, लाइक लेस ज्वेलरी, लाइट क्लोथ्स तो होने नहीं वाला है। इट्स गोइंग टू बी लाइक अ फुल फ्लेजेड, और वही हुआ। एंड आई एम राइट इन फ्रंट ऑफ यू, पहन के बैठी हूँ कम से कम 15-20 किलो। ओके, ज्वेलरी की बात की जाए, काफ़ी वो भी ड्रेस से ज़्यादा हैवी तो ज्वेलरी नज़र आ रही है। यस, इन ज्वेलरीज के बारे में क्या कुछ सी, जोधा एक अकबर की बीवी थी। अकबर वो इंसान है जिसने हिंदुस्तान पे राज किया था और बहुत टाइम तक राज किया था, तो अगर उसकी बीवी दिखानी है, और इंडिया तब के बारे में हम बात कर रहे हैं जब इंडिया एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी, तो अगर अकबर की बीवी है तो उसको इतना दिखाना तो पड़ेगा, लाइक विद द हैवी ज्वेलरी, तो बस वही हम दिखा रहे हैं एंड पूरा जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मेरे को पहनना पड़ रहा है, बट दैट आई हैव टू, सो यस। ओके यार, लास्टली फैंस को क्या मैसेज होगा आपकी तरफ? फैंस को मैं यही कहना चाहूँगी कि हर किरदार में आपने मुझे प्यार दिया है, चाहे वो जो कुछ भी हो, सच्ची में थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब मैं आ रही हूँ जोधा बाई बनकर एक नए शो में जिसका नाम है दास्तान मोहब्बत, कलर्स पर 1 अक्टूबर से 8:30 बजे। बस आइए और दीजिए अपना बेशुमार प्यार। मैम प्लीज विजुअल। स्टार्ट करें दादा, 2 सेकंड ले ये ऊपर नहीं रखना, नीचे रखना, नीचे। एलसीडी बंद करना, उसमें से नहीं दिखता है। Come this side. Come this side. You'll get a better angle. Oh, you want it from that side. Okay. चलो। चलो, नहीं आ रहा ना? अब नहीं आ रहा। अनुज, अब नीचे और नीचे आगे। ये कैमरा
हाँ ठीक है। मेरी नाक बहने लगे तो बता देना भाई लोग। चले रोलिंग 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 आपको पता चलेगा। बोलो ना। ओके शही, कह सकते हैं हिस्टोरिकल शो से नाता पुराना है, फिर से एक बार एक बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट के साथ हिस्टोरिकल शो लेकर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हिस्टोरिकल तो नहीं, हाँ करता है देखा जाए तो। ये मैं नहीं जानता, मगर हिस्टोरिकल से मेरा ज़्यादा नाता नहीं, वो माइथोलॉजिकल था, मगर इनका है। हाँ एक ही शो का नाता है यार, हाँ। एक माई तो एक हिस्टोरिकल। हाँ, मगर इस शो के बारे में बात करें तो अच्छा होगा। हाँ, मतलब आप देख सकते हैं यार, सेट ही इतना अमेजिंग है, स्क्रिप्ट इतनी अमेजिंग है, इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं साथ में। मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट सही हो और क्या अपना कास्टिंग सही हो तो आधा काम तो हो जाता है, तो होपफुली अच्छा ही होगा जो भी होगा। कैरेक्टर्स की बात की जाए तो क्या क्या वर्कशॉप करना पड़ा था, कितना मतलब कैरेक्टर में घुसने के लिए, बिकॉज इट्स अ वेरी एक प्रेशर जैसा फील हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बहुत अहमियत रखता है ये किरदार, और तो क्या खास तैयारियां की थी आप दोनों ने इस किरदार के लिए? मैंने कथक सीखा है और बस मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है अरबाज खान, उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया मैंने और उर्दू की डायलेक्ट थोड़ी सी पकड़ने के लिए, एंड काफ़ी सारे उसने मुझे शायरी रिसाइट करी उसने, एंड इट वाज वंडरफुल। शायद आपने क्या कहा? मैंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन जानने की कोशिश की कि सलीम के दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्योंकि मेरे लिए वो जानना ज़रूरी है अगर मुझे उसे इनैक्ट करना है, उसे प्ले करना है कैरेक्टर को। तो उस सिचुएशन में, उस टाइम में, या कैरेक्टर स्केच के हिसाब से ही उसने क्या फील किया होगा, तो वो जानना ज़रूरी था, इसीलिए। बचपन में या कभी कभी ये कहानियाँ सुनी थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के मुँह से, या कभी पढ़ा था हिस्ट्री में मुगल आज़म के बारे में? हाँ जी। हिस्ट्री अब आप बताइए। ऑफ कोर्स हिस्ट्री में अकबर के बारे में तो हमने पढ़ा ही था, एंड सलीम और अकबर के बारे में तो सब जानते हैं, बट अनारकली इज़ अ फिक्टिशियस कैरेक्टर और हम जितनी मर्जी चाहें लिबर्टी ले सकते हैं अनारकली के साथ, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। In the world of Facebook and Tinder, people fall in love online now. Why you should watch something like Mughal Azam and watch a love story of Salim and Anarkali? I think it's time for them, for us to remind them that इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है, और आज के ज़माने में भी ऐसी मोहब्बत की जा सकती है। हाँ, I think it's time. That's why we have come back. Yeah, and like what is ऐसी मोहब्बत and पुराने ज़माने की, love is love and love stories are something जो सबको अट्रैक्ट करती हैं. Everybody wants to go watch a good love story. जैसे काफ़ी अनटच्ड टॉपिक कहा गया है इसको, तो क्या कुछ देखने मिलने वाला है सलीम और अनारकली काफ़ी नई चीज़ें दिखेंगी? Untouched, almost from last 50 years. हाँ, आजकल की जनरेशन को देखने को मिलेगा, जो एक्चुअली जो स्टोरी है वो अब अच्छा ठीक है। तो पाठक जी का सो a lot of comparisons are being made, लेकिन पाठक जी का ये बहुत ही नया और डिफरेंट टेक है सलीम और अनारकली की लव स्टोरी पर, और हम कुछ बड़ा ही अनोखा सा लेकर आ रहे हैं और कुछ नया लेकर आ रहे हैं, ऐसा कुछ आपने नहीं देखा है पहले, एंड आई एम श्योर आपको ये पसंद आएगा। कितना मॉडर्न होगा और क्या फिक्शंस भी हैं मतलब मॉडर्न तो नहीं होगा, किसी भी हिसाब से नहीं होगा। See, I would like to believe that it is history. वैसे ही प्ले करने वाला हूँ मैं भी। हाँ, हाँ जी बोलिए। नहीं क्या सवाल क्या था? रियल लाइफ में कितना प्यार आप दोनों के लाइफ में कितना मायने रखता है, बिकॉज ऐसा शो करने जा रहे हैं जो प्यार से जुड़ा है, तो रियल लाइफ में क्या डेफिनेशन है आपके लिए प्यार की? सबके लिए मुझे लगता है ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके लिए प्यार मायने नहीं रखता। आप जो भी कर रहे हैं, मैं जो भी कर रहा हूँ आज, मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ, मैं अपनी लाइफ से प्यार करता हूँ, मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। कुछ लोग किसी और चीज़ से प्यार करते हैं, पैसे से प्यार करते हैं, मगर प्यार ही मेन आपके पास ड्राइविंग फोर्स होती है आपको कुछ भी करने के लिए। आप अगर एक बगावत भी करते हैं तो उसके लिए भी आप सच्चा प्यार करना
आपके दिल में वो फीलिंग होनी चाहिए, तभी आप करेंगे। मुझे लगता है कि आज के ज़माने में भी ड्राइविंग फोर्स प्यार ही है और कुछ नहीं है। जी, आपके लिए क्या मायने रखते हैं? जैसा कि इन्होंने बोला, आई थिंक लव रन्स द वर्ल्ड, और प्यार ही सिर्फ एक लौता ऐसा इमोशन है जो मायने रखता है। उसके अलावा तो रेस्ट इज ऑल जस्ट नथिंग। या शहीर, एक क्लासिक कंक्लूजन लेना चाहेंगे आपसे कि इस शो से पहले खबरें आ रही थी कि आपको आपकी एक्स को स्टार जहाँ प्रेरणा प्ले कर रही है कसौटी के लिए आपको भी अप्रोच किया गया था अनुराग के रोल के लिए, लेकिन आपने इस किरदार को चुना, तो कितनी सच्चाई है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसी शो के बारे में बात करते हैं। मुझे ये शो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे लगता है कि मेरे लिए ड्रीम रोल बहुत अच्छा शो है और मुझे प्रोमोज देख के बहुत अच्छा लगा। तो और मेरी फ्रेंड है उसमें, लेकिन मेरे लिए यही था, मुगले आज़म ही था पहले से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो लोग बिना एडिट किए लगाते हैं ना, बिना एडिट किए मतलब प्लीज एडिट पूरा साफ। केबल हटा ना, ये रुक जाओ यार, रुक जाओ। संगीता अब कौन चलाएगा? ये फोटो का लाइन चल रहा है। शो आ रहा है, कितने कुछ एक्साइटेड हो, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है फैंस से शो के प्रोमोट। मेरा नया शो आ रहा है कलर्स टीवी पर। सबसे मैं पहली बार कलर्स टीवी पर के साथ जुड़ रही हूँ, तो ऑफकोर्स बहुत एक्साइटेड हूँ। नंबर 1 चैनल है, शो का टाइम स्लॉट बहुत अच्छा है और स्टोरी बहुत अच्छी है। एक ऐसी हिस्ट्री को हम फिर से दिखाने जा रहे हैं जो लोगों ने हमेशा देखी और पसंद की है, तो बस यही कोशिश है कि लोग इस शो को भी प्यार दें। ओके, जैसे कि कहा गया काफ़ी अनटच्ड स्टोरी है ये, ज़्यादा कुछ ना लिखा गया है ना कुछ बना है इसके ऊपर। तो आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा फील हो रहा है आपको इस स्टोरी का पार्ट बनकर? बहुत अच्छा लग रहा है। स्टोरी जो अनटोल्ड है, जो कभी किसी ने सुनी नहीं है, जिसके बारे में सिर्फ सलीम अनारकली 3 घंटे की फिल्म में आप वो उतना नहीं दिखा सकते जितना आप डेली सोप में बताएंगे। तो बस उसी का इंतज़ार है। बहुत अच्छी स्टोरी लिखी गई है और बहुत अच्छी तरह पोर्ट्रे की गई है, बस उसको दर्शकों तक लाने का इंतज़ार हो रहा है। तो जैसे कि आपका कैरेक्टर की बात की जाए, जोधा का जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, तो क्या कुछ रिसर्च की गई थी इस कैरेक्टर के लिए आपकी तरफ से? देखिए, मैंने इस कैरेक्टर को जितना देखा है उतना समझा है, लेकिन उसके बाद हमारे जो मेकर्स हैं उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है, चैनल में काफ़ी रिसर्च की है, प्रोड्यूसर ने, तब जाके पूरी स्टोरी बनाई है और हमने बस वो स्क्रिप्ट को फॉलो किया है। ओके मैम, जोधा का रोल है, तो अपने लुक के बारे में क्या कहना चाहोगे? जोधा का रोल है तो मुझे तो पता था कि अगर महारानी बनना है तो ये ऐसे तो कुछ कम कपड़ों, लाइक लेसर ज्वेलरी, लाइट क्लोथ्स तो होने नहीं वाला है। इट्स गोइंग टू बी लाइक अ फुल फ्लेजेड, और वही हुआ। एंड आई एम राइट इन फ्रंट ऑफ यू, पहन के बैठी हूँ कम से कम 15-20 किलो। ओके, ज्वेलरी की बात की जाए, काफ़ी वो भी ड्रेस से ज़्यादा हैवी तो ज्वेलरी नज़र आ रही है। यस। इन ज्वेलरीज के बारे में क्या कुछ नहीं कहते? जोधा एक अकबर की बीवी थी। अकबर वो इंसान है जिसने हिंदुस्तान पे राज किया था और बहुत टाइम तक राज किया था। तो अगर उसकी बीवी दिखानी है, और इंडिया तब के बारे में हम बात कर रहे हैं जब इंडिया एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी, तो अगर अकबर की बीवी है तो उसको इतना दिखाना तो पड़ेगा, लाइक विद द हैवी ज्वेलरी। तो बस वही हम दिखा रहे हैं एंड पूरा जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मेरे को पहनना पड़ रहा है, बट दैट आई हैव टू, सो यस। ओके यार, लास्टली फैंस को क्या मैसेज होगा आपकी तरफ? फैंस को मैं यही कहना चाहूँगी कि हर किरदार में आपने मुझे प्यार दिया है, चाहे वो जो कुछ भी हो, सच्ची में थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब मैं आ रही हूँ जोधा बाई बनकर एक नए शो में जिसका नाम है दास्तानी मोहब्बत, कलर्स पर 1 अक्टूबर से 8:30 बजे। बस आइए और दीजिए अपना बेशुमार प्यार।